लोधी समाज को आगे बढ़ाने के लिए महारानी अवंतीबाई लोधी शिक्षा उत्थान समिति ने कशी कमर। नववर्ष मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज कर किया समाज को जागरूक। नमस्कार, मैं रंजित शर्मा। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मौरामा थाना क्षेत्र से है, जहां महारानी अवंतीबाई लोधी शिक्षा उत्थान समिति के बैनर तले खिचड़ी भोज का आयोजन नया खेड़ा गांव में जिलाध्यक्ष रामचंद्र लोधी के कार्यालय में किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। खिचड़ी भोज के संबंध में हमारे वरिष्ठ संवाददाता राम बाबू ने महारानी अवंतीबाई लोधी शिक्षा उत्थान समिति के संरक्षक श्री गंगा प्रसाद वर्मा, राम विष्णु एडवोकेट व जिलाध्यक्ष रामचंद्र लोधी से आयोजन के संबंध में विशेष वार्ता किया। देखिए इस रिपोर्ट में यूजेन पर। संरक्षक जी, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आज आप लोगों ने खिचड़ी भोज का आयोजन किया है, क्या मकसद है इसका? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और इस संगठन हमारा जो अध्यक्ष जी ने, रामचंद्र जी ने और इनके साथियों ने जी मिलकर महारानी अवंतीबाई लोधी शिक्षा उत्थान समिति का गठन किया है। जी इसलिए इसका गठन इसलिए किया है जी कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं जी उनको दूर करने के लिए, जी और जो हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई कम हुआ करती है, लोग बच्चों को पढ़ाते ठीक से नहीं हैं, जी तो उसको ठीक करने के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ें, जी लिखें, शिक्षित हों, जी संगठित हों और अपने हक की लड़ाई लड़ें, जी इन विषयों पर बात की गई है। नहीं, हमने संरक्षक जी एक प्रश्न किया है कि आज आप लोगों ने खिचड़ी भोज का आयोजन किया है। ये जो आपका बैनर है महारानी अवंतीबाई शिक्षा उत्थान समिति, तो क्या कारण है कि जो आज तहरी भोज का आयोजन किया आपने? खिचड़ी भोज इसलिए किया गया जी कि एक मकर संक्रांति का त्यौहार था जी, तो उसका भी आयोजन हो जाएगा जी, और इसी बहाने सब लोग आ जाएंगे, जी तो खिचड़ी भोज भी हो जाएगा जी और समाज की सारी बातें भी हो जाएंगी। जी। ये उद्देश्य था, इसी बहाने आप सामाजिक लोगों से मुलाकात हो जाएगी। साथ ही महारानी अवंतीबाई शिक्षा उत्थान समिति के जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि जो ये खिचड़ी भोज का आयोजन किया है, क्या मकसद था और ये जो आयोजन है कितनी सफलता आपको मिल रही है? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये हर वर्ष की भांति जी साल में एक बार मकर संक्रांति का त्यौहार आता है, जो हिंदुत्व में जी इसका खिचड़ी का कार्यक्रम कहते हैं। जी हम लोगों ने मन बनाया कि साल में प्रथम महीने में त्यौहार है, तो खिचड़ी के दिन 2-4 दिन तो सब लोग इधर उधर रहते हैं, 2-4 दिन के बाद सारे लोग फ्री हो जाएंगे, तो एक कार्यक्रम खिचड़ी के द्वारा करेंगे जिसमें समाज का हर व्यक्ति, छोटा या बड़ा, जो दूर दरार से पूरे विधानसभा से लोग यहाँ आए हैं, तो ये कार्यक्रम के थ्रू नहीं हो सकता है। जब त्यौहार होता है तो सारे लोग मन से त्यौहार का कार्यक्रम मनाने के लिए आते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने काफ़ी वीडियो पर सामाजिक स्तर पर चर्चा भी की है और आगे की रूपरेखा भी बनाई है। क्या मानते हैं कितनी सफलता मिली है आज जो आपने समाज का उत्थान करने के लिए जो समिति बनाई है? कहाँ तक आपका जो समाज पहुँच चुका है? आपकी समिति कहाँ तक यानी कि पैर पसार चुकी है? जैसा कि आपने देखा, पिछली बार की भांति इस बार कार्यक्रम जो हुआ है जी, पिछली बार की संख्या से जी 2 गुना ज़्यादा संख्या इस कार्यक्रम में उपस्थित है। जी तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए जी कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी शिक्षा उत्थान समिति जी काफ़ी आगे बढ़ोतरी कर चुकी है। आने वाले समय में, अभी तो 1 ही महीना हुआ है गठन के हुए, आने वाले समय में ये जिला स्तर पर काम करना चालू कर देगा।
साथ ही हमारे बैठे हैं राम विष्णु जी, एडवोकेट हैं और इस जो समिति के संरक्षक भी हैं। उनसे भी चाहेंगे कि जो नववर्ष मकर संक्रांति पे सामाजिक लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। नववर्ष में जो मकर संक्रांति का त्यौहार सभी समाज के लोगों ने मनाया है जी। उसके उपलक्ष्य में हम अपने सामाजिक लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने समाज के उत्थान एवं प्रगति के लिए एवं समाज का उत्थान हो और वो अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा दिलाने हेतु ये इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प लेकर के जाएं। बाबूजी, आपका समाज बहुत पिछड़ा है और जैसा कि अभी हमने सुना कि नशे का भी बहुत आदी है आपका समाज। आप पेशे से एडवोकेट हैं, तो क्या अपने समाज की ऐसे कोई यानी कि दबे कुचले लोगों की कितनी मदद करते हैं बाबूजी? देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी। और समाज में भी समाज के लोगों के साथ शिक्षित व प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठता उठता हूँ। मेरी भरपूर कोशिश रहती है कि हमारा समाज का व्यक्ति जहाँ तक भी हो सके वो हमारे माध्यम से या समाज के किसी अगुआ व्यक्ति के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करे और वो उत्थान करे। नहीं बाबूजी, आप भी संरक्षक हैं लोधी समाज के, तो आप अपने माध्यम से भी लोगों की सुनवाई करते होंगे। निःशुल्क करते हैं कि पैसा वैसा लेते हैं? मैं निःशुल्क जो है विधिक सलाह भी देता हूँ, परामर्श भी करता हूँ और अपने समाज के लोगों से मैं प्रयास करता हूँ कि जहाँ तक भी हो सके वो व्यक्ति मेरे पास आया है तो वो हमसे निराश होकर के न जाए, वो उसका उत्साहवर्धन करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।